जब जब चुनाव आता है ना तो उनको शहाबुद्दीन की याद आती है। तो ये लगता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया। शहाबुद्दीन साहब दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे कब तक चुनाव लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे? मैदान में सिंगल उतरे ना ओम प्रकाश अपने नाम पे शहाबुद्दीन साहब का क्यों नाम लेके चुनाव लड़ रहे हैं? अगर उनकी माँ दूध पिलाई है तो आ जाए सामने। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे यादव समाज के लोग ओम प्रकाश यादव के साथ हैं। अभी तो चुनाव में उतरे ना, अभी तो खुद लग जाएगा। वो तो लड़े थे ना, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव लड़े थे, तो उस समय में भी उनको अंदाज लग गया। तो जब से वो दुनिया से गए हैं, आज एक भी आप लोग अपने न्यूज इंडिया के चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि एक भी कार्य आप किसी भी एमपी का दिखा दीजिए, ये ओम प्रकाश यादव का हो और चाहे जो प्रेजेंट एमपी हो कविता सिंह का हो, आप एक भी गिना दीजिए। अगर एक भी उनका कोई कार्य अगर हुआ होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। देश भले ही 1947 में आजाद हुआ हो, लेकिन सिवान के लोग आजादी का जश्न तब मनाए जब सिवान के सांसद ओम प्रकाश यादव बने। ये बात ओम प्रकाश यादव कर रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव ने बयान दिया है जिसपे उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि देश 1947 में आजाद हुआ, लेकिन सिवान के लोग पूर्व सांसद शहाबुद्दीन के आतंक से आजाद तब हुए, यानी कि 2009 की उन्होंने बात कही है जब वो सांसद बने। इस पे खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ महबूब आलम उर्फ मिंटू भाई हैं। लगातार सामाजिक कार्य से जुड़े रहते हैं और पॉलिटिकल नॉलेज भी बेहतर है इनका। लगातार शहाबुद्दीन साहब की बात को लेकर के मीडिया के समक्ष आते हैं और अपनी बात रखते हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो महबूब साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे ज्यादा पहले न्यूज इंडिया के सारे टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। दूसरी बात यह है कि आपने पूछा कि अभी अभी हमारे पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव जी ने अभी जो उन्होंने बयान दिया है कि 1947 में आज़ादी मिली थी, ये तो बच्चा बच्चा जानता है, हर लोग जानते हैं कि आज़ादी हमको कब मिली है, ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। हमको ये लगता है कि उन्होंने जो बात बोला है सिवान के लोगों के लिए कि उसके बाद शहाबुद्दीन का आतंक उन्होंने बताया है कि उस समय सिवान में कोई आज़ाद नहीं था, यही कहना चाहते हैं ना आप? इसी तरह की बात उन्होंने कही है क्योंकि 2009 के बाद लोग सिवान में आज़ाद हुए हैं, उससे पहले जो है कि गुलाम थे शहाबुद्दीन के, इस तरह का इशारा है। हमको तो ये लगता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है, उनका मानसिक संतुलन खराब हो गया है। और जब जब चुनाव आता है ना तो उनको शहाबुद्दीन की याद आती है। तो हम ये बता देना चाहते हैं कि अगर उनकी माँ दूध पिलाई है तो वो मैदान में उतर जाए सिंगल और चुनाव लड़ के बता दें आखिर कब तक शहाबुद्दीन साहब दुनिया में नहीं है, उनके नाम पे कब तक चुनाव लड़ेंगे, कब तक लड़ेंगे, हम ये पूछना चाहते हैं। देखिए महबूब साहब यहाँ रोकेंगे। लगातार शहाबुद्दीन के निधन के बाद या फिर वो जेल में जब थे, सलाखों के अंदर थे, उनके नाम पे राजनीति होता था। हर चुनाव में शहाबुद्दीन का जिक्र किया जाता था और अब शहाबुद्दीन जो है सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन अब इस दुनिया में नहीं है, उसके बावजूद भी शहाबुद्दीन का जिक्र किया जा रहा है। और ये भी एक इंटरव्यू में ओम प्रकाश यादव ने कहा है कि सिवान जो है वो 2009 में आज़ाद हुआ है, भले देश 1947 में आज़ाद हुआ हो। क्या लग रहा है, शहाबुद्दीन का आतंक इतना लोगों को डराता था क्या? ये तो बता देना चाहते हैं उनको कि कफन लेके घूमे थे और उनकी पत्नी सिंदूर लेके घूमी थी। कफन लेके घूमे थे और अब सिंदूर लेके घूमे थे। तो एक बार यहाँ की जनता उनको सांसद बना के देख लिया, सिवान का विकास उनको भी देख लिया, विकास को भी देख लिया। मगर हम ये पूछना चाहते हैं न्यूज इंडिया के चैनल से कि जब चुनाव आता है तभी शहाबुद्दीन साहब उनको याद आते हैं, इससे पहले शहाबुद्दीन साहब याद नहीं आते हैं? कभी उनके बरसी में जाके कभी मुंह थोड़ा सा फूल भी तो चढ़ा देना चाहिए उनको। ऐसा क्यों होता है, जब चुनाव आता है तभी उनकी याद आती है और उनका सारा जो जितना चिट्ठा है उसको खोलते हैं? हमको तो शर्म आ रहा
शर्म ये आ रहा है कि वो चुनाव में अगर लड़ना चाहते हैं, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मैदान में सिंगल उतरे ना। ओम प्रकाश अपने नाम पे शहाबुद्दीन साहब का क्यों नाम लेके चुनाव लड़ रहे हैं? अगर उनकी माँ दूध पिलाई है तो आ जाए सामने। ओम प्रकाश यादव न्यूज़ इंडिया तक के ही एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि हमारी भी हत्या हो गई रहती, लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि हम बचे हुए हैं। और उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन साहब के विरोधी रहे हैं, शहाबुद्दीन साहब हमें मरवाना चाहते थे, लेकिन हमारी किस्मत सही है कि हम बच गए और 2 बार सिवान की जनता ने हमें सांसद बनाया। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? ये सब फाजुल की बात है। शहाबुद्दीन साहब, ये रिकॉर्ड उठा के आप देख लीजिए, किसी लीडर की हत्या हुई है? कभी वो किसी के बारे में एक शब्द बोले हैं? वो अपना चुनाव खुद ही अपने तरीके से लड़ते थे और जनता उनके साथ समर्थित थी और आज भी उनके साथ है। एक चीज बता दें आपसे, बगैर जोरन का दही नहीं जमता है, बगैर जोरन का दही नहीं जमता है। और अगर उनकी हिम्मत है ना, तो चुनाव अब के लड़के दिखा दें। टोटल यादव समाज के लोग आज, टोटल लोग उनके साथ नहीं है, टोटल लोग है ना साहब के साथ हैं। आपको तो बता दिया कि बगैर जोरन का दही नहीं जमता। थोड़ा सा यहाँ पे इनको रोकेंगे। 2009 का चुनाव आपको याद होगा, एक तरफ हिना साहब तो एक तरफ ओम प्रकाश यादव थे। ओम प्रकाश यादव ने चुनाव जीता। फिर 2014 में वही खेल हुआ, एक तरफ महागठबंधन और दूसरी तरफ एनडीए। उस वक्त भी शहाबुद्दीन साहब जिंदा थे। लोग ये कहते हैं और ये बात ये प्रमाणित भी है कि शहाबुद्दीन साहब जेल में रहकर के चुनाव जीते, लेकिन हिना साहब चुनाव नहीं जीत पाई। बात 2019 की जाए तो 2019 में एक तरफ एनडीए का खाता जो था जेडीयू के लिए था, तो कविता सिंह सिवान से सांसद बनी और हिना साहब को हार का सामना करना पड़ा। लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि लोकसभा चुनाव में यादव समाज के जो लोग हैं वो हिना साहब को वोट नहीं करते हैं, वो बीजेपी को वोट करते हैं। तो क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में कैसे वो यादव समाज का एक बड़ा समूह जो है वो हिना साहब की तरफ हो जाएगा और ओम प्रकाश यादव को ये बात आप बोला कि यादव समाज के लोग उनको वोट नहीं देते हैं, तो नहीं देते हैं तो ये इतना वोट ये मैं नहीं कह रहा, ठीक है, ये हिना साहब के चाहने वाले उनके लोग ही कहते हैं कि उनके जो करीबी यादव समाज के लोग हैं वही वोट देते हैं, और बाहरी जो लोग हैं जो यादव समाज से आते हैं वो लोग तुरंत भाजपा को वोट दे देते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये लोग कहते हैं लगातार इस बात की। बात आपकी बिल्कुल सही है, मगर कहने का मतलब है कि वोट इतना आ कहां से जाता है उनको? 3 लाख प्लस वोट आता है ना हिना साहब को। टोटल तो माइनॉरिटीज के लोग ही वोट नहीं देते हैं, हर वर्ग के लोग वोट देते हैं और यादव समाज के भी लोग वोट देते हैं। कुछ उनके पक्ष के लोग हैं जो उनको भी वोट देते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे के पूरे यादव समाज के लोग ओम प्रकाश यादव के साथ हैं। अभी तो चुनाव में उतरे ना, अभी तो खुद लग जाएगा। वो तो लड़े थे ना, उसके बाद विधानसभा के भी चुनाव लड़े थे, तो उस समय में भी उनको अंदाज लग गया। जो लोकसभा नहीं जीते तो फिर विधानसभा। अच्छा इस बार किस तरह का समीकरण है कि यादव समाज के लोग हिना साहब के साथ और ओम प्रकाश यादव को छोड़ दे रहे हैं? नहीं, देखिए, हिना साहब के साथ तो सबसे बड़ी चीज ये है कि कल भी यादव समाज के लोग थे, आज भी यादव समाज के लोग हैं, और जो शहाबुद्दीन साहब का जो विकास है ना, वो विकास आज भी लोग जो है ना खून के आंसू रो रहे हैं। सिवान की जनता से लेके हर वर्ग के लोग। आज शांति, उस समय लोग कहते थे कि आतंक था, आज एक भी उठा के यहाँ के बिजनेसमैन, जितने भी उद्योगपति, जो भी लोग हैं, उनसे दिल से जाके पूछिए कि क्या उनके साथ अमन चैन था उस समय, कितना अमन चैन के साथ वो बिजनेस किया करते थे। आज वही देखिए क्या हालात है उनकी। आज उनकी हालात आप देख लीजिए कि आज वो खून का आंसू रो रहे हैं। वो जब से वो दुनिया से गए हैं, आज एक भी आप लोग अपने न्यूज इंडिया के चैनल से मैं बताना चाहता हूं कि एक भी कार्य आप किसी भी एमपी का दिखा दीजिए, ओम प्रकाश यादव का हो और चाहे जो प्रेजेंट एमपी हो कविता सिंह का हो, आप एक भी गिना दीजिए। अगर एक भी उनका कोई कार्य अगर हुआ होगा तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। सिवान शहर में जी, एक भी कार्य कोई गिना दीजिए हमको। अरे उनके कार्य पे पोचारा तक नहीं लग रहा है, काम तो बहुत दूर की बात है। आज देख लीजिए स्टेशन रोड का क्या हालात है। आज स्टेशन रोड का हालात देख लीजिए, लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, प्रतिनिधि नहीं गुजर रहे हैं, एमपी नहीं गुजर रहे हैं, आप खुद देख लीजिए। तो यहाँ की जनता सोई हुई है। हम तो यही चाहेंगे कि उस चीज जो उनका कार्य रुका हुआ था उसको पूरा करने का काम ये करेंगी नेत्री जो है हमारी हिना साहब, ये करेंगी। और अभी यादव समाज के लोग हमको
पूरा यकीन है कि टोटल के टोटल हैना साहब के साथ हैं। एमएलसी चुनाव में हार का सामना आपको करना पड़ा था और उसके बाद आपने ऐलान किया था कि हम सिवान लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। अभी भी ऐलान किया हमने, अभी थोड़ा दिन पहले हमने अनाउंस किया, तो मगर ये अनाउंस नहीं किया है। अगर है ना, लेकिन कहने का मतलब ये है कि हैना साहब के पक्ष में आप बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं और फिर उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हमने तो चुनाव के लिए घोषणा किया, ये तो नहीं कहा है कि हैना साहब लड़ेंगे तो मैं भी लड़ूंगा। जिस रोज अगर वो चुनाव लड़ती हैं, मैं खुद नहीं लड़ूंगा। वो किसी का अनाउंस नहीं हुआ था तो मैंने मीडिया के माध्यम से, मीडिया वाले लोगों ने पूछा कि क्या सर आगे भी चुनाव आपको कोई लड़ना है? हमने कहा कि अगर मौका मिला, सेवा का मौका मिला तो मैं लड़ूंगा। तो हैना साहब अगर नहीं लड़ती हैं तो मैं आज भी सीना ठोक के कहता हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। चलिए आखिरी सवाल, ओम प्रकाश यादव का जो बयान आया था, उस बयान पे क्या लग रहा है, कब तक राजनीति होती रहेगी शहाबुद्दीन साहब? तो वही तो अभी आपसे बोला ना कि हैना शाह, अरे आपको ओम प्रकाश यादव में अगर इतनी हिम्मत है तो शहाबुद्दीन साहब का नाम हटा के चुनाव मैदान में उतर जाएं, उनको समझ में आ जाएगा। हमको तो ये लगता है कि उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, वो इलाज कराएं, वो उस चीज का इलाज कराएं, इसलिए कि अब शहाबुद्दीन साहब का नाम लेना बंद कर दें, इसी में उनके लिए भलाई है। नहीं तो जनता उनको क्या हाल करेगी। चुनाव नाम बंद करके चुनाव नहीं जीत पाएंगे क्या? कोई मुद्दा ही नहीं उनके पास। जब चुनाव आता है शहाबुद्दीन 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 शहाबुद्दीन, यही तो रट है उनके पास, दूसरा उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। क्या याद दिलाना चाहते हैं? अरे उस शख्स की तो याद ये है कि जब तक इस सिवान की जनता जिंदा रहेगी तब तक उस आदमी का नाम रहेगा। और उनको मालूम है उन्होंने किस तरह का शब्द यूज किया है। ये स्वतंत्रता सेनानी का जो है धरती है, यहाँ का मौलाना मजहब साहब की धरती नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती नहीं है। गुलामी हम लोग किए हैं, वो जो गुलामी की बात किए हैं, हम तो सोच रहे हैं कि उनके ऊपर एफआईआर कर दिया जाए। इस तरह का वर्जन क्यों यूज किया? हमको तो लगता है कि अंग्रेज से मिला हुआ यही आदमी है, इन्हीं का परिवार है। तब ने इस तरह की बात कहा कि 47 के बाद गुलामी किस चीज का नाम है उनको मालूम है? गुलामी किस चीज का नाम है ये तो आप लोग भी जानते हैं ना। गुलाम था सिवान, कौन सा खता करके चले गए? कौन सा खता करके चले गए? यही खता करके चले गए कि जो आज हाल है महिलाओं का, कि कौन कहता है कि कफन सफेद होता है, लाल जोड़े में भी दफन हो रहे हैं, महिला लाल जोड़े में भी दफन हो रही है। यही तो हो रहा इन लोग के राज में। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब साहब हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे और सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का एक बयान सामने आया है। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि सिवान देश भले 1947 में आजाद हुआ, लोग सिवान 2009 और 2014 की जिक्र उन्होंने किया है कि सिवान उस वक्त आजाद हुआ। हालांकि शहाबुद्दीन के आतंक से लोग डरते थे, सिवान जो था वो गुलाम था, यानी कि सिवान के लोग जो थे वो गुलाम थे शहाबुद्दीन के। इस तरह से बात आई है। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया इस पर? अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।